सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अभी मैं आपके सामने दिखता हूं कि भाई एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है, तो उसकी भुजा में क्या होगा। अब ये कॉमन सेंस लगाने वाली बात नहीं है बेटा, हमेशा याद रखना कि एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है √3a² / 4, यानी कि जो एरिया है वो उसकी भुजा के वर्ग के समानुपाती है। जो एरिया है उसकी भुजा के वर्ग के समानुपाती है। बात आपको समझ में आ गई होगी। एरिया जो है वो भुजा के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि भुजा की लंबाई में क्या हो रहा होगा। देखो, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि भुजा की लंबाई x से y हो रही होगी पहले साल में, या कह सकते हैं एक बार के लिए, और दूसरी बार x से y हो रही होगी। हाँ, तो ऐसा होने पर ये अभी जिन बच्चों को नहीं आता तरीका, मैं उन्हीं को वो तरीका सिखाना चाहता हूं। पहले एक एक बार छोटे छोटे सवालों से शुरू करेंगे ना, तो ये तरीका आसान लगने लगेगा। इसी को ही सक्सेसिव केस कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि भाई x से y हो रहा है, x से y हो रहा है, ये क्या हो रहा है, भुजा भुजा में वृद्धि हो रही है, वही मुझे निकालना है कितनी हुई। लेकिन भुजा 2 बार है, लेकिन एरिया क्या हो रहा है, एरिया 100 अगर मैंने माना है तो एरिया अपना 121 हो रहा है। बात आपको क्लियर है, बात आपको क्लियर है। तो प्यारे दोस्तों, जब ये x² है और ये y² है, अगर ये 100 और 121 के बराबर है, तो आप खुद कमेंट करके बताओगे कि x और y का क्या होगा। तो सर अगर आप स्क्वायर कर रहे हो बराबर, तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो x और y का जो रेशो होगा वो 10 से 11 हो जाएगा। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है दोस्तों कि जो भुजा है, केवल एक भुजा, जो केवल एक भुजा है, केवल एक भुजा का रेशो आ गया, उस एक भुजा में वृद्धि कितनी है, एक की वृद्धि है 10 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, यानी कि 10% आ जाएगा, 10% आ जाएगा, 10% आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजीली कर पा रहे हो, इजीली समझ पा रहे हो। चलिए, तो पहले धीरे धीरे चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि आयत के क्षेत्रफल की प्रत्येक भुजा में इतने की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ। अब यहाँ देखो क्वेश्चन उल्टा है, क्वेश्चन ने बोला है कि भुजा में इतनी वृद्धि होती है हर भुजा में। अब मैं मानता हूं कि आयत की एक भुजा लंबाई है, एक भुजा आपकी चौड़ाई है, लेकिन हमें डेटा नहीं पता होता, इसमें डेटा की जरूरत भी नहीं है, लंबाई कुछ भी हो। लेकिन बोला जा रहा है सर आपकी लंबाई पहले 4 होगी और 5 हो गई अब, और आपकी जो चौड़ाई है वो पहले 4 होगी और अब 5 होगी। हाँ, तो यहां पर आप जानते हो कि पहले जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, और अब जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो दोस्तों क्षेत्रफल में हुई वृद्धि 9 की वृद्धि, ये एरिया है, लंबाई गुना चौड़ाई से, तो तभी तो सक्सेसिव लगता है, तभी तो परसेंटेज सक्सेसिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो 9/16 गुणा 100। और अब कैलकुलेशन को देखो, ध्यान से देखो, आप लोगों को बता चुका हूं मैं कि 1/2 कितना होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। बोले सर वो 50% होता है। अच्छा 1/4 कितना होता है, सर कॉमन सेंस लगाओ, इसका आधा हो जाएगा, वेरी गुड यार। अच्छा 1/8 कितना होगा, अरे सर फिर इसका आधा कर दो, मैं 12.5 हो जाएगा। 1/16 कितना हो जाएगा, अरे सर फिर इसका आधा कर दो, 6.25 हो जाएगा। अच्छा 1/32 कितना होगा, अरे सर फिर इसका आधा कर दो, ये हो जाएगा 3.125। अरे सर 1/64 कितना होगा, सर फिर इसका आधा कर दो, 1.5625। सर ये आपको इतना याद रखना पड़ता है बेटा, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ये सारे परसेंटेज हैं, और आपको याद होते हैं अगर आप बेसिक से परसेंटेज को पढ़ते हो तो, चाहे हमारे साथ पढ़ो चाहे कहीं पर भी पढ़ो, बट इन चीजों को जरूर याद रखो। तो अब ये बताओ 1/16 6.25% होता है, उसको अगर 9 से गुणा करोगे तो 54% से ऊपर 56.25% आंसर एक ही ऑप्शन में दिखेगा आपको, देखो। और इसी को अंदाज कहते हैं, इसी को कैलकुलेशन करना कहते हैं। जैसे आपने 1/16 को देखा 6.25 होता है, उसको जैसे ही 9 से गुणा करोगे तो 54 से ज्यादा वाला एक ही ऑप्शन आपके सामने है, आप बी ऑप्शन लगाकर आंसर दे सकते हो। क्लियर हो रहा होगा उम्मीद करता हूं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखिए कि बना पाते हो क्या। अब यहां पर बात की गई है घन के बारे में। घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है क्यूब। बेटा ये सारा केस परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है, परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर जो जो सवाल बनते हैं वो सारे करवाऊंगा आज के बाद। इस सेशन से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर आप कवर कर सकते हो, एक ही सिंगल पेपर में 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए सर 2 बार लगा क्यों रहे हैं बेटा, 2 बार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक बार कहा गया है ना कि प्रत्येक भुजा में, ईच साइड, हर भुजा में वृद्धि हो रही है, हर भुजा में वृद्धि हो रही है। तो आयत की 2 भुजाएं होती है ना, क्षेत्रफल में लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है, तो दोनों में वृद्धि होगी और गुणा बीच में आता है, इसलिए सक्सेसिव लगता है, यही नियम है सक्सेसिव का। अगला सवाल देखिए, जवाब दीजिए। घन के प्रत्येक किनारे को 15% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जल्दी बताओ, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो आपको पता है, सबसे पहले मुझे बताओ कि सर 15% के बारे में तो हम जानते नहीं है, 15% क्या होता है। देखो अब इसके 2 मेथड होते हैं, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 क्या कहलाता है, मेथड नंबर 1 कहलाता है मेरे भाई कि अगर आप इसमें डायरेक्ट परसेंटेज लगा दें, तो डायरेक्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब डायरेक्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होता है, अगर किसी घन की बात हो रही है और उसकी भुजा की बात हो रही है,
और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि किसी भी घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि वो भी भुजा के साइड के स्क्वायर के प्रपोर्शन में जा रहा है। यानी कि अगर आप देख रहे हो 15% को, तो 15% और 15% अगर 2 बार आप ले लो तभी तो सक्सेसिव लगेगा। तो सर पिछले क्वेश्चनों में भी ये हो सकता था, जी बिल्कुल हो सकता था, और आप लगा भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाला मेथड भी अपने आप में ठीक है। और मेथड नंबर सेकंड जो हम पिछले क्वेश्चनों में भी लगा रहे हैं, रेशो मेथड, आप उसको इंप्लीमेंटेशन में लेकर आते हैं। अब चलिए आप बस मुझे बताइए कि कितने बच्चों को 15% याद नहीं रहता। भाई मैं एक ही चीज सिखाता हूं जब मैं पढ़ाता हूं फाउंडेशन से, तो 5% बराबर 1/20 होता है, नहीं होता? 5% बराबर 1/20 ये तो याद रहता है। अब बताओ 5 के कौन सा टेबल में आ रहा है ये 15? तो सर 3 गुना, तो 15% बराबर हो जाएगा 3/20। तो अब ऐसे आप देखो, अगर आप अब मैं आपसे, अगर आज तक आपको याद नहीं था, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 35% कितना होगा, 35%, तो आप बोलोगे 5 का 7 टाइम्स है, तो 7/20 होगा। क्लियर है? अगर मैं पूछूं आपसे 45% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 45, 5 9 जा 45 होता है, 9/20 हो जाएगा। 55 11/20, 65 13/20, 75 आप कर ही सकते हो, ठीक है ना? और उसके बाद अपन क्या 85 17/20, और 95 19/20। तो ऐसे आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में उंगलियों पर ही कन्वर्ट कर सकते हो, आपको क्यों दिक्कत आ रही है? ठीक है, हाँ क्लियर है मेरे भाई? चलिए एक बच्चे ने बड़ा अच्छा डाउट पूछा है, शिवम ने, उसके ऊपर भी आते हैं बेटा, है ना? चलिए पहले इस क्वेश्चन पे कर लेते हैं। अब यहाँ 15% पे वृद्धि हो रही है 20 से 23 और 20 से 23। तो मैं जानता हूं भाई पहले जो आपका क्या होगा, घन का क्षेत्रफल होगा 400 रेशो में होगा, और 23 इंटू 23 कितना होता है 529। तो कितने का इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है? 129 का इंक्रीमेंट दिख रहा है, 400 के रेस्पेक्ट में दिख रहा है, मल्टीप्लाई 100। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0.25 आया नहीं आया बताओ? वही सेम आंसर ही आएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पिछले वाले सवाल में एक शिवम बच्चे का डाउट है, उसको भी क्लियर करते हैं। देखिए उसने एक बात सही पूछी भी है, जेन्युइनली बच्चों को ये चीज पूछनी भी चाहिए थी। देखिए उसने ये कहा, सर आपने कैसे मान लिया कि ये 4 और 5 सेम ही है? आपने कैसे मान लिया कि ये भी 4 ही होगा और ये 5 हो जाएगा? बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो बात ये बिल्कुल ठीक कही है कि यार कैसे मैं कह सकता हूं, तो ठीक है आप ये तो कह सकते हैं ना कि आपकी लंबाई जो है वो 4a से 5a हो गई, हाँ, और आपकी जो चौड़ाई है वो 4b से 5b हो गई। ये बात तो आप कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो कह ही सकते हो। तब आप देख लेते हैं, तब आपको पता है कि पहले लंबाई चौड़ाई कितनी है 16ab, और अब लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लीकेशन कितना है 25ab। तो अब जब अनुपात निकालोगे तो ये ab से ab कट जाता है। तो डाउट आपका जेन्युइन है, लेकिन कट जाता है इसलिए नहीं लेते हैं कि टेंशन नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट लिखो, डायरेक्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट लिखो। क्योंकि अगर आप ओवरऑल जब गुणा ही कर रहे हो ना, तो वो जो कोफिशिएंट आप अलग अलग भी मानोगे ना वो कट जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो डाउट अच्छा है, कोई बात नहीं, हमने क्लियर भी कर दिया आपके मन में जो विषय आया होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है। अभी मैंने यहां पर क्यूबॉइड की बात की है, और हम दोनों तीनों तरीके से करेंगे। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो वॉल्यूम होता है, वो बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के। अब लंबाई क्या हो रही है भाई 10 से 11, चौड़ाई क्या हो रही है भाई 4 से 5, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है ना? नहीं पता तो जान लो, 10% होता है 1/10, 25% होता है 1/4, और 20% होता है 1/5। ये बात आपको क्लियर? हाँ, तो कहानी क्या कहा गई है कि इंक्रीमेंट देखो बढ़ जाती है, बढ़ेगी, तो बेस को पकड़ लो, यहां पर मैंने बेस को पकड़ लिया, और अभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि बेस में मैंने 1 की वृद्धि कर दी है, तो 10 से 11 हो गया। फिर सर 25% 1/4 होता है, ये मैंने बेस को पकड़ लिया, और बेस में फिर मैंने 1 की वृद्धि कर दी, तो 5 हो गया। अब मैं ऊंचाई की बात कर रहा हूं, तो ऊंचाई में मैं 1/5 होता है, तो मैंने 5 अगर बेस को पकड़ लिया, तो मैं यहां क्या लिखूं, जल्दी से मुझे कमेंट करो, यहां क्या लिखूं मैं? तो आप यहां नोटिस कर रहे होंगे, हाँ ठीक है, आप यहां नोटिस कर रहे होंगे कि 5 से 1 कम 4 लेना है। ठीक है, तो 4 लेंगे क्योंकि कम हो रहा है इसमें। अब बस यहां एक चीज आपको सीखने को मिलेगी जो आपको बड़ी अच्छी लगने वाली है, कि भाई आयतन जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो गुणा होगा इधर, क्योंकि ये पहले वाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये अब वाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो यहां एक बात याद रखा करो कि इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंक्लूजन, LOC, लाइन ऑफ कंक्लूजन, परिणाम की रेखा। ये एक रेखा होती है, रेखा कहती है कि आमने सामने आप काट सकते हो। तो फाइनल क्या बच गया LOC के नीचे, LOC के 10 से 11 बच गया। फाइनली जो आयतन होगा वो 10% की ही वृद्धि दिखाएगा आपको। तो ये सबसे आसान तरीका है, ऐसे करो, कभी गलती भी नहीं होगी और आसानी से आप कर भी लोगे, परसेंटेज वाला आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई?